अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे, उम्मीद करते हैं सब। पैसों में किस तरह से हम सेफ्टी पिन रखते हैं और पैसे डबल हो जाते हैं, ये देखेंगे आप इस वीडियो में आज। और इसके साथ-साथ जो हमारे पास घर में हम शॉपिंग करते हैं, बहुत से कैरी बैग्स बच जाते हैं और कुछ तो काम में आ जाते हैं और जो नहीं आते उनको हम किस तरह असेंबल करेंगे। और फ़ोक को हम कटी हुई बॉटल में डालेंगे तो किस तरह से इनकी सफाई हो जाएगी और ये चमकदार और नुकीले दोबारा से हो जाएंगे। ये तरीका बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। और जो हमारे पास टिश्यू रोल्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनके अंदर एक गत्ता होता है, वो हम किस तरह इस्तेमाल में लाएंगे। और देखिए आलू को जो मशीन पर रखने से क्या मैजिक होने वाला है। जो मेरी बहनें सिलाई मशीन इस्तेमाल करती हैं कि किस तरह से मशीन पर आलू रखने से मशीन आपके अच्छे से काम करती है। और भी इसमें बड़े मज़े-मज़े के जुगाड़ हैं, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपकी काफ़ी पैसों की बचत होने वाली है और आप शौहर के दिल पर राज करने वाली हैं, क्योंकि सलीकेमंद ख़ातून ही अपने घर को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़्ड कर सकती है। देखिए हम सॉक्स लेंगे, किस तरह से हम सॉक्स के कलर ख़राब हो जाते हैं, तो हम इन सॉक्स को भी दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे अब हम बनाएँगे एक हैंड ग्लव्स और एक सॉक्स का पेयर, जो आप देखेंगे कितना खूबसूरत तैयार होता है। इस तरह से हमने कट लगाया एक, और फिर उसके बाद हम इसको दरमियान से काट लेंगे। हमें इसके लिए एक लंबी सॉक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सॉक्स छोटी भी आ रही हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, लंबी सॉक्स चाहिए। देखिए हैंड ग्लव्स बन गया है। अब देखिए कि रीयूज़ करने से सॉक्स को कितनी अच्छी चीज़ बन गई है। अब इस तरह से घर में जो फ़र्श ठंडे होते हैं, हमारे घर में कारपेट नहीं होते, क्योंकि कारपेट ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बच्चों को सांस की तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में आप सॉक्स से जुगाड़ू बना सकते हैं कि इस तरह से आपने सॉक्स को कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद बच्चों के लिए होम वेयरिंग सॉक्स एंड ग्लव्स बना लेने हैं। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें बन जाती। अब देखिए बाज़ का कुछ प्रेशर कुकर ख़राब हो जाता है, लेकिन जो उसकी सीटी होती है वो फिर मैं घर पर संभाल के रखती हूँ। और देखिए आज उसके जुगाड़ देखिए, हमने उसको आटा छानने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए सर्दियों में या फिर गर्मियों में आटे में नमी पड़ जाती है और वो आटा चिपक जाता है और अच्छे से छना नहीं जाता, या फिर आटा बैलेंस नहीं होता और बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है बर्तन से। तो ऐसे में हम छन्नी में कोई हैवी चीज़, जैसे सीटी होती है कुकर, प्रेशर कुकर की विसल, उसको रख देते हैं और आटा आराम से छन जाता है। अब स्पंज जो है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गलाज़त इस स्पंज में पाई जाती है, क्योंकि हम इसको हमेशा इस्तेमाल करके हमेशा इसको उसी बर्तन में रहने देते हैं और गीला रहता है, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया और जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके इवन के वॉशरूम फ्लैश से भी ज़्यादा। तो ऐसे में आपने क्या करना है, स्पंज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, बराबर हिस्सों में, और दरमियान वाले को कटिंग करके निकाल दिया। अब देखें अच्छे से बर्तन भी इससे वॉश हो जाएंगे। और किस तरह से बर्तन धोने के बाद हम स्पंज को वॉश करने के बाद अच्छे से इसको हैंग कर देंगे टैप पर, ताकि ये पूरी रात में ड्राई हो जाए और जो इसमें बैक्टीरिया और गीले रहने से जो बैक्टीरिया और जो चीज़ें से पड़ जाती हैं उससे हम बच सकें, क्योंकि इससे बाद में फूड पॉइजनिंग और भी चीज़ों का ख़तरा होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बर्तनों में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है और स्पंज को ऐसे आपने ड्राई करना है। ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है और काफ़ी इसमें पैसों की बचत होने वाली है कि किस तरह से घर में बिखरी हुई चीज़ों का आप असेंबल कर सकते हो इन 2 कार्डबोर्ड से। ये टिश्यू रोल जो हम यूज़ करते हैं घर पर, उसके अंदर वाले गत्ते होते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करके मैंने अपने घर बच्चियों के, जो हमने पेन्स और चीज़ें बिखर जाती हैं और रोज़ ये गुम हो जाती हैं, तो इसको असेंबल किया मैंने इन पर अटैच करके। तो आप भी इस तरह से अपने घर में असेंबल कर सकते हैं बच्चों की चीज़ों को, क्योंकि फिर बार-बार हमें वो चीज़ें मिलती नहीं कि हम रख के भूल जाते हैं और फिर कभी कोई चीज़ कहाँ गुम होगी और कभी कहाँ होगी, और जब कहीं जाना होता है तो फिर चीज़ें अवेलेबल नहीं होते। ऐसे में एक खूबसूरत चीज़ आपके लिए तैयार होगी। यकीनन आपको इस टिप से भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यकीनन इस वीडियो में आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे हैक्स मौजूद हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें टिल एंड तक और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए हमारे पास खाली बोतलों का स्टॉक तो घर में बहुत जमा होता है, हम अक्सर इनको फेंक देते हैं। तो आपने बोतल में कट लगा कर अपने हाथ को जलने से आप बचा सकते हैं। इसमें किस तरह से फ़ोक एडजस्ट करके आप हैरान हो जाएंगे कि फ्राइंग करते हुए कभी आपको हाथ जलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरह से हम कितने बड़े नुकसान से बच जाते हैं। आपको पता है जब हाथ जल जाता है तो उसके बाद मार्क भी आपके हाथ पर रह जाते हैं।
हमारे पास घर में बहुत से कैरी बैग्स होते हैं जिनको अक्सर हम ज़ाया कर देते हैं या फेंक देते हैं। तो हम आज इनको असम्बल करेंगे। इन सब को हम एक पर एक रख के एक कोई भी आप जार ले लें या कोई भी खाली आप वो ले लें, उसके ऊपर इसको आपने इस तरह से असम्बल करना है। असम्बल करने के बाद जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये हमारे काम आते हैं और हम इनमें चीज़ें स्टोर भी करते हैं और इनको चीज़ें इसमें कचरा गार्बेज वगैरह फेंकते भी हैं। इसमें है मेरे पास खाली टिश्यू बॉक्स का बॉक्स रखा हुआ था, तो मैंने उसमें इनको फ़िक्स कर लिया था इन खाली रैपर्स को या इनको कैरी बैग को। तो मैंने जब यूज़ करना होता है इनमें से एक निकाल कर इनको मैं अपने कपबोर्ड में इस तरह से हैंडल लगे हुए हैं कि इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, तो मैं उनमें लगा कर इसमें कचरा फेंक देती हूँ। अगला हैक तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपकी स्किन के रिलेट है कि किस तरह से सर्दियों में आप अपनी स्किन को डेलिकेट और वाइट कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर रंग काला हो जाता है। हम 1 टीस्पून दही लेंगे और इस दही में हम शहद मिलाएंगे। मैं अक्सर इसको फ़ेस वॉश के तौर पर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सर्दियों में सोप इस्तेमाल नहीं करती और यकीनन ये आपको भी बहुत फ़ायदा देगा ये टिप। आप इसमें 1 टीस्पून शहद मिलाइएगा। 1 टीस्पून दही और 1 टीस्पून शहद से जो मैजिक होगा आप उसका रिज़ल्ट ख़ुद लाइव देखेंगे। ये देखें, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट तक या 5 मिनट तक अपने फेस या अपने हाथ की जो भी हिस्सा हमारा काला पड़ गया सर्दी में उसकी मसाज करेंगे। मसाज आपने बहुत जेंटली करनी है कि आपको ना दर्द हो ना कुछ। तो इस तरह से मसाज करेंगे आप राउंड सर्कल साइड पर के आपको पता है सर्कल शेप में करने से आपके हाथ में झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती और न फेस पर। तो फेस पर अपने अपवर्ड्स मसाज करनी है और सर्कल इस तरह से, वो भी फिंगर की टिप से। ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। ये हैक्स तो मेरा फेवरेट है और बड़ा कमाल का है। इसमें जो हमारे पास खाली बॉटल्स होती हैं उनके होल्डर्स होते हैं, तो इस होल्डर को हम अपने टैप पर लगाते हैं और जिस तरह से हम बर्तन वॉश करने के बाद फारिग हों तो उसमें स्पंज या जो भी सुबी आप यूज़ करते हो वो इस पर लगा दें। जो इसके अंदर का सारा पानी होगा वो नुचड़ जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। और इसके बाद इसी होल्डर को आप दोबारा यूज़ करते हुए आपने किस तरह से कपड़ों पर हैंग करते हैं। इस तरह से कपबोर्ड में जगह भी कम घेरी जाएगी और आपके थोड़ी सी जगह में इतने सारे कपड़ों की स्पेस बन जाएगी। इस तरह से एक हैंगर में दूसरा हैंगर हमने अटैच किया। अब इसको हम कपबोर्ड में लगा देंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी स्पेस में इतना सारा काम हो जाता है। अब देखिए हम जो दुपट्टे या शैले पहनते हैं, शैला इसको अरेबिक में कहते हैं, दुपट्टा पहनते हैं अबाया के ऊपर या कुछ भी, तो उसके ऊपर हम ये नीडल्स लगाते हैं। अगर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे तो उससे हमारा दुपट्टा खिंच जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है, धागे निकल आते हैं। लेकिन इसमें हमने पिन को इस तरह से एडजस्ट करना है तो इसके ऊपर जो मोती लगा हुआ है वो आपके दुपट्टे को सेफ्ट करेगा। तो इस तरह से कोई भी इसका धागा ये बाहर नहीं निकलेगा। अब जो सेफ्टी पिन है हमारे बहुत काम की है, अक्सर ये पर्स में मैं बहुत रखती हूँ, क्योंकि आप जब बाज़ार जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वहाँ चोर इतनी आसानी से आपके पर्स से चीज़ें चोरी कर सकते हैं। वो तो बाएं हाथ का खेल होता है उनका। तो आपने ऐसे सेफ्टी पिन लगा के अपने पर्स का हमेशा लॉक लगाना है या आपके पर्स का ऐसा लॉकर काम करेगा। देखिए इसके बाद कोई आसानी से आपका पर्स नहीं खोल सकता। इस तरह से हो गया आपके पैसे डबल, किस तरह से चोरी होने से बच के। अब हमारे पास जो पुरानी सॉक्स रखी होती हैं, ये तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं की थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल में इस तरह लिया कि चिमटे मेरे पास रखा हुआ था। चिमटे में दोनों साइडों पर हमने सॉक्स लगानी है और आपको पता है कोने कोने में जो है घर के, जहाँ हमारा ब्रश नहीं जाता, कोई चीज़ नहीं जा सकती, वहाँ पर ये सॉक्स और ये चिमटा किस तरह से सफाई करेंगे आप इसका कि बारीकी से आपके घर की हर चीज़ साफ़ हो जाएगी। आप देखेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से इस पर पूरी मैल निकल जाएगी और ऊपर नीचे से आपकी वो चीज़ें जो कभी आपने साफ़ करने में बहुत मुश्किल होगी तो इससे साफ़ हो जाती हैं। हमने इस तरह से दोनों साइडों पर सॉक्स इसको चिमटे को पहना दी हैं। अब इसको हम करेंगे तैयार। दोनों साइडों पर हम इसके रबर बैंड बांध देंगे। रबर बैंड बांधने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसका बना जुगाड़। चलिए जी, ये हो गया रेडी फॉर एक्शन। अब इससे हम काम लेंगे। आप देखेंगे वो जगह भी इससे साफ़ हो जाएंगी जो जगह हम हाथ से साफ़ नहीं कर सकते हैं। अब देखें मैंने ग्रिल पर इसको आहिस्ता से फेरा और किस तरह से सारी मिट्टी निकल के इस सॉक्स पर आ गई। ये देखें सॉक्स, और किस तरह से देखें मिट्टी सारी निकल कर आ गई।
ये टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बहनें जो कपड़ों की जो सिलाई मशीन इस्तेमाल करती हैं उसके लिए अक्सर परेशान होती हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। उसकी सिलाई में कभी कभी किसी चीज़ पे ज़ंग लग जाता है, कभी धागा टूट जाता है। तो ये हम उन पुर्ज़ों पर लगाएंगे इसका मिक्सचर, तो आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि मशीन किस तरह से फ्रिक्वेंटली काम करती है तेज़ी से। तो आप इनका छिलका उतार लीजिए आलू का, और इसको अच्छे से आप पेस्ट बना लीजिए। अब किस तरह से पेस्ट बनाना है, मेरे पास तो ये घर में रखा होता है ग्रेटर, तो मैं इससे अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ और बिल्कुल बारीक सा ग्रेट हो जाता है, तो ये पेस्ट बन जाता है। और इसको निचोड़ लेंगे तो आप इसका सिरप भी निकल आएगा। आपको पता है कि आलू में आपकी ब्लीचिंग एटम्स होते हैं, वो अच्छे से आपके चेहरे की ब्लीचिंग कर सकता है, आपकी बॉडी के जहाँ डार्क वो होता है। इसी तरह से जब गंदी कोई मशीनरी हो उसको भी साफ़ करने के लिए आलू इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो अच्छे से डीप ब्लीचिंग करता है इन चीज़ों की। अब देखिए, हमने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है और इसका भी हम सिरप निकालेंगे। ये देखिए, इसका सिरप निकलेगा इसको प्रेस करने से। मैंने इसको छान लिया और इसका सिरप आपके सामने इस प्लेट में है। आपने इस तरह से यूज़ करना है अब इसको कि एक फ़ेस मास्क जो आपका यूज़्ड में हो उसको रिसाइकिल के तौर पर आपने यूज़ करना है। उसमें इसको फिलिंग करके आपने अपनी सीविंग मशीन पर अच्छे से रगड़ना है। आप देखेंगे कितनी देर में आपकी सीविंग मशीन अच्छे से चमक जाएगी। अब इस तरह से जो इसका सीरम है उसको आपने अप्लाई करना है मशीन के उन पुर्ज़ों पर जहाँ अक्सर ज़ंग हो जाता है, वो जैम हो जाते हैं, जहाँ गंद आपको पता है रह जाता है, गर्द रह जाता है, तो वहाँ पर तो आपकी मशीन इतना अच्छे से काम करेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से मशीन प्रॉब्लम नहीं कर रही और फ्रिक्वेंटली काम कर रही है और धागा नहीं टूट रहा। देखा आपने किस तरह से हमारी मशीन लिश्कारे मार रही है माशाल्लाह से। अक्सर बेडशीट बिछाते हुए हमारे उंगलियों पर ज़ख़म पड़ जाते हैं, क्योंकि बेडशीट सही से बिछती नहीं है और इन बारीक जगह पर हाथ डालने से हमारे हाथ ज़ख़मी हो जाते हैं। तो आप इस तरह से एक स्पून की मदद से अपनी बेडशीट को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये सारे टोटके बहुत अच्छे लगे होंगे, आप इनको फॉलो करें।